देखिए, घुटनों से ऊपर जांघ तक ये राइट साइड का जो पैर है उसमें कभी कभी शून्यता जैसी स्थिति होती है, इसलिए न्यूरोलॉजिस्ट को हमने दिखाया और साथ ही एमआरआई भी कराई। उन्होंने कहा रीढ़ की हड्डी में 4-5 के आसपास जो हल्का सा माइनर गैप है, तो इससे अभी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिजियोथेरेपी कराने से वो ठीक हो सकता है। और कोविड के बाद जो लगातार 10 किलो वज़न हमारा बढ़ गया, उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जितना वज़न आपका बढ़ेगा उससे और प्रॉब्लम घुटनों में हो ही जाती है। अभी का नहीं है, पुराना दर्द है, लेकिन एक बार मुझे लगा कि क्रॉस चेक करा लेना चाहिए समय रहते, तो उसी के संबंध में मैं यहाँ 2 कारण थे। एक तो मध्य प्रदेश की हमारी सरकार है और हमारी सरकारों ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे करी है, एमआरआई की हो चाहे सीटी स्कैन की हो, और इसलिए हम लोग बाहर भी करा सकते थे। हम लोगों को तो 100% रिफंड हो जाता है, लेकिन हम ये देखना चाहते थे कि यहाँ जो गरीबों के लिए सस्ती एमआरआई सुविधा या सस्ती जो सीटी स्कैन सुविधा है वो उस लेवल की है कि नहीं है। और लोग 1-2 लोगों से हमने चर्चा भी करी, तो जो प्राइवेट कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया है और वो बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं और मार्केट से लगभग 40% कम है ये सुविधा उनको यहाँ पर उपलब्ध है। इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि प्राइवेट में कराएं कि गवर्नमेंट में कराएं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने से हमारी सरकार की जो योजनाएं सरकारी चल रही है उसका भी क्रॉस चेक हो जाता है। देखिए, जंगल हमारा काम है बचाना, जंगल का मालिकाना होता है भारत सरकार। भारत सरकार जब भी विकास के लिए कुछ अनुमति देती है तो अगर जितने जंगल कटते हैं उससे डबल जंगल लगवाता है। उसके बाद उनके कटे हुए के पैसे अलग लेता है, लगाने के लिए पैसे अलग लेता है, और 7 साल 10 साल तक उनका पानी, उनकी सुरक्षा, उनका मेंटेनेंस का पैसा भी लेता है। पर्यावरण में क्या असर पड़ेगा उसका पैसा भारत सरकार अलग रहता है। भारत सरकार के अपने मापदंड है पर्यावरण कटिंग को लेकर के, वो मैं कटाऊँ, हम लोग को भी जो एमपी गवर्नमेंट भी कटाती है जो 120 सेंटीमीटर से ऊपर है, हमको भी पूरे मापदंड के आधार पर भारत सरकार को प्लान देना पड़ता है। उस प्लान के आधार पर धीरे धीरे भारत सरकार हमको अनुमति देती है। प्राइवेट और बक्सवा की जो आपने बात करी, मालिकाना हक भारत सरकार का है। वो मापदंड पूरे होने पर विकास के लिए अगर भारत सरकार को लगता है कि अनुमति देना है तो वो सारे मापदंड पर्यावरण के और अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पूरे करने के बाद अनुमति देती है। भारत सरकार की अनुमति देने के बाद मध्य प्रदेश सरकार उसको एक सहमति बता। मांडो हमारा आज से नहीं, बरसों पहले मुगलकालीन पर्यटन केंद्र रहा। अभी भी लोग बरसों जाते हैं और वहाँ पर जो कहावतें हैं या जो परंपरा है कि भाई रानी रूपमती नर्मदा जी के दर्शन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती थी, अब पर्यावरण उतना साफ नहीं होता तो कई बार ये नंगी आंखों से नर्मदा जी के दर्शन वहाँ से नहीं होते। वन विभाग अभी वहाँ पर एक हाईटेक दूरबीन लगवा रहा है, ताकि केवल दूरबीन भी नहीं लग रहा है, फॉसिल्स पार्क हम डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए रोपवे वगैरह लगवा रहे हैं। और हाईटेक दूरबीन लगाने का मैंने वहाँ निर्देश दे के आया था। स्थल चयन के लिए हमारी टीम नहीं, उनको जानकारी मिली थी कि उनको मतलब पैर में दर्द है, तो हमारे जो न्यूरो सर्जन हैं प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गुप्ता साहब, उन्होंने उनको देखा और फिर उनकी एमआरआई करवा के उनकी जांच करवा के उनको इलाज दिया गया है और काफ़ी संतुष्ट होकर गए हैं यहाँ से। और मुझे खुशी है कि जब हमारे जो हमारे जो मंत्री हैं, जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जब यहाँ आकर दिखाते तो कहीं ना कहीं जनता का भरोसा भी जागता है और एक अच्छी पहल है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इससे कहीं ना कहीं जनता में और भरोसा जगेगा कि जब हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वही हमें दिखाने आते तो हमारा भी इलाज यहाँ होगा ठीक ढंग से। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।